जय हिंद। करंट अफेयर की सीरीज के दौरान आज हमारा टॉपिक रहेगा 2019 और 21 में जो भौगोलिक संकेत हैं अर्थात जीआई टैग्स। जीआई की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल इंटीग्रेशन टैग्स। 2019 और 21 में जो भी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट हैं, उनको जीआई टैग दिए गए हैं। जीआई टैग का मतलब होता है किसी विशेष राज्य में वो चीज़ अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादित होती है, ठीक, तो उसको जीआई टैग दे दिया जाता है। और सबसे पहला जो जीआई टैग है वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। दार्जिलिंग, आप बताइए दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? क्या बताना है? दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था 2005 में जीआई टैग। और इसका जो पंजीकरण होता है वो प्रत्येक 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। अगर एक बार जीआई टैग दे दिया गया है तो 10 वर्षों तक मान्य रहेगा, ठीक है। इससे पहले जो भी चैनल पे पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। इसके बाद दूसरी और भी बहुत सारी करंट अफेयर की वीडियो हैं हमारी, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे नंबर 1 है सिरोर खोंग या फिर हाथी मिर्च या फिर तामेंग लोंग संतरा। ये तीनों चीज़ें, तीनों वस्तुएं जो हैं, इन्हें मणिपुर की सरकार से जीआई टैग मिला हुआ है। किससे? मणिपुर से। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का राज्य है और मणिपुर को 7 सिस्टर्स के स्टेट में इसकी गिनती आती है। आगे देखिए नंबर 2, टेराकोटा। टेराकोटा जो उत्पाद है ये उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद से है। कहाँ से है? गोरखपुर जनपद से। गोरखनाथ मंदिर भी यहीं पर है, गोरखपुर में, ठीक। और राप्ती नदी भी यहीं बहती है। राप्ती नदी कहाँ बहती है? गोरखपुर में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है नरसिंह पेट्टई नाग स्पर्म वाद्य यंत्र है कि इसको जीआई टैग दिया तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु के बारे में आप जानते हैं, दक्षिण भारत का एक राज्य है और इसकी राजधानी है चेन्नई। क्या राजधानी है? चेन्नई। आप बताइए तमिलनाडु के राज्यपाल का नाम क्या है? इस समय तमिलनाडु के राज्यपाल क्या हैं? और आप बताइए मैरीना बीच कहाँ पर अवस्थित है? मैरीना बीच। नेक्स्ट, केबिल पट्टी कदलई मितई, ये मूंगफली कैंडी है, इसको भी जीआई टैग दिया तमिलनाडु सरकार ने। अगला पॉइंट, बाडा कोलम चावल और सफ़ेद प्याज, इन दोनों को जीआई टैग दिया महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और मुंबई जो है वो सालसेट द्वीप पर अवस्थित है। किस द्वीप पर अवस्थित है मुंबई? सालसेट द्वीप पर, ठीक, ध्यान रखिए। मुंबई की राजधानी है, बता ही चुके हैं हम, मुंबई। आप बताइए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? नेक्स्ट देखिए, तिरूर पान का पत्ता और मयूर गुड़, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका पिछली परीक्षाओं में। मयूर गुड़ और तिरूर पान का पत्ता, ठीक, तो ये है केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। भारत में दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है वो सबसे पहले केरल में 1 जून को प्रवेश करता है। कहाँ? 1 जून को केरल में प्रत्येक वर्ष। कौन सा मानसून है? किस मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, ध्यान रखिए। आगे देखें, बिलो, क्रिकेट बैट और गुच्छी मशरूम, ये हैं आपकी। ये ऐसे बता दें आपको कि क्रिकेट का जो बैट होता है वो बिलो नामक लकड़ी से तैयार होता है। किससे? बिलो नामक लकड़ी से तैयार होता है, इसलिए इसको बिलो क्रिकेट बैट नाम दिया गया है। और ये मशरूम, गुच्छी मशरूम, ये जम्मू कश्मीर के हैं। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? जम्मू कश्मीर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। अगला आप बताइए जम्मू कश्मीर में कितनी विधानसभा सीटें हैं? जम्मू कश्मीर में कितनी विधानसभा सीटें हैं? इसके अलावा भारत की सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो बुलर है
वो भी जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अगला पॉइंट देखिए, कोल्हापुरी चावल, सॉरी चावल नहीं है, ये चप्पल है, कोल्हापुरी चप्पल है। आपको पता है कोल्हापुरी महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो आप उसी से याद रख सकते हैं कि कोल्हापुरी चप्पल महाराष्ट्र, और दूसरा चूँकि कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। सिलिकॉन वैली, हमारी भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ है? बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। सिलिकॉन वैली कहते हैं जहाँ पर चिप तैयार की जाती हैं, और चिप जो है वो सिलिकॉन की तैयार की जाती है, इसलिए इसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। आप बताइए पूरी दुनिया की सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? नेक्स्ट, नागा खीरा, नागा खीरा है ये आपका नागालैंड का। नागा खीरा कहाँ का है? नागालैंड का। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, और नागालैंड है उत्तर पूर्वी भारत का 7 सिस्टर का एक स्टेट। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है, ध्यान रखिए, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका परीक्षा में। आप बता सकते हैं कि नागालैंड के राज्यपाल का क्या नाम है, और नागालैंड में विधानसभाओं की सीटें कितनी हैं। अगला प्रश्न, कंदमाल हल्दी इम्पोर्टेंट है, कंदमाल हल्दी और रसगुल्ला, कंदमाल हल्दी और रसगुल्ला ये दोनों जो हैं ओडिशा के हैं। कहाँ के हैं? ओडिशा के। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है, आप बताइए ओडिशा भारत के पूर्वी तट पर है या पश्चिमी तट पर है? पूर्वी तट पर है तो इसकी सीमा किस समुद्र से लगती है, और पश्चिमी तट पर है तो इसकी सीमा किसके साथ लगती है? उड़ीसा की राजधानी बता ही चुके हैं, भुवनेश्वर। ठीक है। कोणार्क मंदिर भी ओडिशा में अवस्थित है। कहाँ पर है? ओडिशा में। कोणार्क मंदिर जो है सूर्य मंदिर को समर्पित, सूर्य को समर्पित है। नेक्स्ट देखिए, तौलिया रुमाल, तौलिया रुमाल जो है ये तेलंगाना में है, और तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। कहाँ पर है? हैदराबाद। डिंडीगुल ताले और त्रिभुवन साड़ी ये दोनों को जीआई टैग दिया है तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु के बारे में हम पहले ही आपको बता भी चुके हैं। अगला पॉइंट देखिए, जीरा फूल चावल, जीरा फूल चावल है। चावल चूँकि भारत में एक राज्य ऐसा है जिसको चावल का कटोरा कहते हैं, तो वो है छत्तीसगढ़, इसीलिए आप जीरा फूल चावल भी जीआई टैग कौन देगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है अटल नगर। क्या राजधानी है? अटल नगर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का नाम बताइए। अगला पॉइंट देखिए, सिरसी सुपारी, गुलबर्गा तूर तावल, तूर दाल। सिरसी सुपारी, फिर से सुनिए, सुपारी के बारे में आप जानते ही हैं। गुलबर्गा जो जगह है वो कर्नाटक में अवस्थित है, और गुलमर्ग जो है वो जम्मू में अवस्थित है। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ध्यान रखिए। लोकेशन पूछ लेता है कभी कभी कि गुलबर्गा कहाँ पर है और गुलमर्गा कहाँ पर है, तो गुलबर्गा कर्नाटक में है और गुलमर्ग जो है जम्मू में है। तो ये सिरसी सुपारी और गुलबर्गा तुर दाल जो है ये कर्नाटक के हैं। कहाँ के हैं? कर्नाटक। आगे देखिए, चुनार बलुआ पत्थर, कहाँ पर? चुनार बलुआ पत्थर, ये उत्तर प्रदेश का है। चुनार बलुआ पत्थर इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश का है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश की परीक्षा है पैट, और इसके अलावा वीडियो री एग्ज़ाम, तो उसमें पूछा जा सकता है सवाल। चुनार बलुआ पत्थर। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल, और मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री आदित्यनाथ योगी, और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है इलाहाबाद, और उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में हुई थी, और उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा न्यायाधीश हैं। ठीक है, जबकि ओवरलोड के हिसाब से देखा जाए तो सर्वाधिक राज्यों का जो हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी है। कौन सा है? गुवाहाटी, असम का। ठीक है, ध्यान रखिए। आप बताइए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी थी? किस वर्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बनी थी? उत्तर प्रदेश की सबसे पहली राज्यपाल या फिर महिला राज्यपाल हुई हैं श्रीमती सरोजनी नायडू। कौन हुई हैं? श्रीमती सरोजनी नायडू। नेक्स्ट, इरोड हल्दी, कंदागी साड़ी, ये तमिलनाडु के हैं, दोनों ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वायनाड, वायनाड जगह है कहाँ की? केरल की। आपको मालूम है कि
श्री राहुल गांधी ने वायनाड से चुनाव लड़ा था। कहाँ से? वायनाड से। लोकसभा का जो चुनाव लड़ा था वो वायनाड से लड़ा था, तो वायनाड केरल में है। और भारत में आप जान सकते हैं कि रोबस्टा कॉफ़ी जो है ये इसको जीआई टैग मिला है, वो भी केरल की सरकार से मिला है। आगे देखिए, काले चावल चा खाओ, तो काले चावल जो है ये इनको जीआई टैग दिया है मणिपुर सरकार ने। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। क्या राजधानी है मणिपुर की? इम्फाल। आगे देखिए, मिथिला मखाना और मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ किस राज्य की है, तो बिहार की। इसी के साथ मिथिला मखाना भी ध्यान रखिए, बिहार। बिहार की राजधानी है पटना, और पटना को पहले कहते थे पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है किसने कराई थी? उज्जैन ने। किसने कराई थी? उज्जैन ने। पहले ये पाटिल नगर था, फिर बाद में इसको पाटलिपुत्र बन गया। और इसका जो विकसित शहर बनाया था वो शेरशाह सूरी ने बनाया था। किसने? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में अवस्थित है। शेरशाह सूरी कौन था? एक अफगान शासक था। क्या नाम था इसका? फरीद। वास्तविक नाम था शेरशाह सूरी का फरीद। ठीक है। भारतीय इतिहास में आपके 1540 से लेकर 1545 तक का जो समय है वो भारतीय इतिहास में सूर वंश के नाम से, बल्कि 1540 से 55 तक का 1540 से 1555 तक का समय सूर वंश के नाम से जाना जाता है। जबकि 1540 से 45 में जो भारत में शासन किया है वो शेरशाह सूरी ने किया है, ध्यान रखिए। तो और जो ये पटना है वो किस नदी के तट पर है? सोन और गंगा नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? सोन और गंगा। सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और गंगा के उत्तरी तरफ से, उत्तर दिशा से गंगा में मिल जाती है। अगला पॉइंट देखिए, गंगा के बारे में आप जानते ही हैं, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। लगभग 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। गंगा उत्तराखंड से निकलती है। गोमुख जगह है, वहाँ से आपका गंगोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। भागीरथी, भिलंगना, इसके अलावा कई और नदियाँ आपस में मिल जाती हैं, तब इसका बाद में नाम गंगा पड़ता है। अगला देखिए, हापुस आम और सांगली हल्दी, तो ये भी कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। ठीक, महाराष्ट्र के बारे में पहले ही आपको बताया जा चुका है। जर्दालू आम, कतरनी चावल, शाही लीची, ये तीनों चीज़ें एक साथ लिखाई गई हैं। जर्दालू आम, कतरनी चावल और आपकी शाही लीची, तो ये कहाँ पर हैं? बिहार में। भारत में सबसे ज़्यादा लीची ही बिहार में होती है, इसलिए शाही लीची को जीआई टैग दिया है बिहार सरकार ने। बिहार के बारे में बता चुके हैं पहले ही। आप बताइए बिहार के राज्यपाल का क्या नाम है? नेक्स्ट देखिए, कड़कनाथ मुर्गा। कड़कनाथ मुर्गा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। कड़कनाथ मुर्गा है आपका मध्य प्रदेश सरकार का, और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। क्या राजधानी है? भोपाल। मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। किसमें? सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक एरिया, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रखने वाला राज्य है राजस्थान है। उसके बाद नंबर 2 पे मध्य प्रदेश है, और नंबर 3 पे महाराष्ट्र है, और नंबर 4 पे आपका उत्तर प्रदेश आता है। तो ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश की जो सीक्वेंस है क्षेत्रफल वाइज वो 2 नंबर पे है, और उत्तर प्रदेश की सीक्वेंस जो है क्षेत्रफल वाइज वो 4थे नंबर पर है, जबकि जनसंख्या में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। ठीक, ध्यान है। आगे देखेंगे, कुर्ग और चिकमंगलुरु अरेबिका कॉफ़ी, ये तीनों जो हैं, कुर्ग चूँकि जगह जो है वो कर्नाटक में है, मंगलुरु वो भी कर्नाटक में है, अरेबिका कॉफ़ी ये जिसको जीआई टैग दिया है कर्नाटक सरकार ने। किसने? कर्नाटक। कर्नाटक के बारे में भी आपको हम पहले ही बता चुके हैं। ये इतने पॉइंट थे, ये हमने इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको निकाल के दी हैं तो बहुत जीआई टैग दिए गए हैं भारत में, लेकिन ये कुछ खास और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनको ही अगर आप तैयार कर लेंगे तो परीक्षा में इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो एक बार फिर से जो भी चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चूँकि ये शिक्षा आप तक निःशुल्क पहुंचाई जा रही है। और मुहिम ध्यान रखिए, एक पौधा अपने जन्मदिन पर अवश्य रोपते चलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में,
उससे पहले आप इसको तैयार कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।